दीप, अमेरिकी बाजार गिरे फिर वापस आए, मतलब कुछ देख ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी धुन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कैसे? बहुत सारा एक्शन हो रहा है और कल भी काफी इवेंटफुल डे था, बट नेट नेट अच्छे संकेत अमेरिकी बाजारों से आ रहे हैं, अच्छे संकेत ग्लोबल बाजारों से आ रहे हैं। हमारे बाजार 3 दिन से पॉजिटिव हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको 60-70 अंक ऊपर दिख रहा है, तो मूड माहौल तो बढ़िया बना हुआ है। अब कल बहुत सारी चीजें हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो एक दिन की नरमी के बाद आपने डाउ में अच्छा बाउंस बैक दिखा है। 125 अंक आपके लिए डाउ उछला है, अब अपने रिकॉर्ड से सिर्फ 300 पॉइंट दूर है। वहीं नैस्डैक में आपने 0.5% की बढ़त देखी है। इंट्राडे रिकॉर्ड से सिर्फ 20 अंक दूर नैस्डैक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर नैस्डैक आपको कल बंद होते दिखा है। इस साल 7वीं बार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको नैस्डैक बंद होते दिखा है, तो वहां पर अच्छा एक्शन था। ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त एक्शन था। रसेल 2000 आपका 1% से ज्यादा ऊपर है, तो ब्रॉड बेस्ड स्टॉक स्पेसिफिक रैली अमेरिकी बाजारों में कल आपको आती हुई दिखी। और मीम स्टॉक्स में लगातार दूसरे दिन आपको बड़ा एक्शन दिखा है, जहां पर इंट्राडे में गेम स्टॉप आपके लिए एक बार तो 150% उछला था, फिर करीब 60% ऊपर बंद हुआ। एएमसी में भी 32% का आपने उछाल आते हुए देखा है, तो जबरदस्त एक्शन इन सारे मीम स्टॉक्स में भी कल हो रहा था। 3-4 चीजें कल बड़ी हुई हैं। एक तो इनका पीपीआई डेटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल महंगाई का डेटा अनुमान से ज्यादा आया है। ओवरऑल जो डेटा था वो अनुमान मुताबिक आया, 2.1% से 2.2% बढ़ने का अनुमान था, वो अनुमान मुताबिक था। बट कोर महंगाई जो है, कोर पीपीआई है, वो 0.2% की बढ़त का अनुमान था, उसके सामने 0.5% बढ़कर आया, तो ये काफी ज्यादा आंकड़ा आपके सामने लग रहा है। आज सीपीआई के आंकड़े आएंगे, 3.4% की बढ़त का अनुमान है। रिटेल बिक्री के भी आंकड़े आएंगे, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड इनकी कल गिरी है 4.5% के नीचे। अब आप सोचेंगे कि महंगाई अगर अनुमान से ज्यादा आ रही है तो फिर बाजार क्यों रैली कर रहे हैं और महंगाई और बॉन्ड यील्ड आपकी क्यों गिरकर आ रही है? ये इसलिए है क्योंकि कल इस डेटा के साथ साथ जेरोम पावेल साहब ने भी एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन लगातार अनुमान से ज्यादा आ रहा है। मान रहे हैं कि जो हम एस्टिमेट लगा रहे थे कि जिस गति से इन्फ्लेशन गिरना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन अड़ियल बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ और समय तक जो रेट्स हैं वो हायर लेवल्स पर बने रहेंगी। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, जो हमारे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी स्टांस है वो रिजल्ट दिखाएगा, बट उस तरह के रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं जैसे हम चाहते थे। बट फिर भी बाजार अच्छे रहे, क्योंकि पावेल साहब ने यह भी कहा कि हाँ, रेट्स काफी समय तक ऊपर रह सकते हैं, इन्फ्लेशन अड़ियल है, पर रेट हाइक नहीं होने वाली है। तो वहां से बाजार ने आश्वासन लिया कि चलिए रेट कट के लिए समय लगेगा, बट रेट हाइक के बारे में कोई भी सोच विचार नहीं हो रहा है। और इसलिए हमने देखा कि इंट्राडे डिप के बाद एक अच्छी मूव अमेरिकी बाजारों में आती हुई। तीसरी बड़ी चीज जो हुई है, और इसका इंपैक्ट अब आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, नया ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाए हैं और कई प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ लगाए भी हैं। 25 से 100% की रेंज में ये टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, सोलर पैनल और ईवी भी शामिल है। तो नया ट्रेड वॉर जो चीन के साथ शुरू हुआ है, ये भी अब आने वाले समय में बाजार का एक फोकस रहेगा। फाइनली डॉलर इंडेक्स में आपको सुस्ती है, 105 के नीचे है। सोने में कल अपने अच्छा एक्शन देखा है। कच्चे तेल 83 के पास सपाट कारोबार हो रहा है। बेस मेटल्स का मजबूत कारोबार जारी है। बट नेट नेट काफी सारे एक्शन के बीच जो आज संकेत आ रहे हैं वो ज्यादा अच्छे ही दिख रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। ऑलराइट।